आतंकवादी और जातंकवादी, ये दो मामला समझना होगा, ये देश के लिए बहुत घातक। अब आतंकवादी और जातंकवादी कौन है, इस पर देश में बहस हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेररिज्म और व्हाट इज मीनिंग ऑफ कास्टिज्म। हम कहते हैं कि हमें अधिकार दो, तो बोलता तुम जातिवाद फैलाते हो। हम कहते हैं दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका वाजिब हक दे दो आबादी के अनुपात में, तो हमें कहा जाता है तुम जातिवाद फैलाते हो। और वो जो है जातिवादी मानसिकता के तहत अधिकार भी हमारा लूटे हुए हैं, कब्जा भी किए हुए हैं, और ऊपर से मारते पीटते भी हैं, जलील भी करते हैं, हमारी इज्जत से खिलवाड़ भी करते हैं, और वो कहते हैं हम माने सनातनी हैं। यही स्थिति है। B.R. गवई साहब के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कोई इफ बट नहीं है। वो दलित थे, SC समाज से वो आते हैं। देश में इतने उच्च पद पर SC समाज का आ जाना सामंतवादियों के कलेजे पर सांप लौटने के जैसा है। वो नहीं झेल सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि पिछड़ों और दलितों को सर्वोच्च पद पर, आप भूल गए रामनाथ कोविंद जी का दौर कार्यकाल, और आप क्या भूलेंगे, समाज क्या भूला गया, जिसके साथ घटना घटी वही भूल रहा। जीतन राम मांझी एक मंदिर में गए और उस मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया। मांझी जी उसी पवित्र करने वालों के साथ खड़े। अब क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? जनता करे तो क्या करे? दलित लीडरों ने, दलित के समाज सेवी, कथित तौर पर समाज सेवियों ने, और मुस्लिम लीडरों ने, और मुसलमानों के तथाकथित समाज सेवियों ने, पसमानदा मुस्लिम लीडरों ने और पसमानदा मुस्लिम के नाम पर तथाकथित संगठन चलाने वाले दलालों ने समाज को बेचने का काम किया, समाज को जलील करने का काम किया, समाज को अपमानित करने का काम किया, समाज के अधिकार को छीनवाने का काम किया अपनी निगरानी में। आज वही चिराग पासवान कर रहे हैं, आज वही काम क्या कहते हैं जीतन राम मांझी कर रहे हैं, और वही काम हमारे समाज के बहुत बड़े पसमानदा मुस्लिम के नाम पर संगठन चलाने वाले लोग कर रहे हैं। तथाकथित देशभक्तों ने एक भाषा प्रसिद्ध कर दी है, न्याय का मंदिर। सबको ये मंदिर से ही जोड़ते हैं, विद्या का मंदिर तो न्याय का मंदिर। बहरहाल सच्चाई यह है कि सरपंच जो सबसे निचले स्तर का गांव में पंच होता है, पंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश की पंचायती व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहां फाइनल पंचायत हो जाने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास ही आप जा सकते हैं, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई रास्ता फिर नहीं बचता है संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो उस सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के सबसे उच्चतम पद पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश देश के 5 बड़े गण्यमान्य में, यानी देश का प्रथम नागरिक तो महामहिम राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, फिर सेना प्रमुख और चीफ जस्टिस की बारी आती है। यानी 1 2 3 4 में चीफ जस्टिस हैं देश के। तो जहां 140 करोड़ की आबादी में जिसका क्रमांक दूसरा तीसरा हो, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अगर हो रहा है तो बेहद चिंताजनक, बहुत ही चिंता का विषय है ये कि आखिर इतने संवेदनशील जगहों पर, जहां कई लेयर सुरक्षा जांच के बाद लोग पहुंच पाते हैं। हम लोग छोटे से कोर्ट में जाते हैं, पटियाला हाउस या रोहिणी या कड़कड़डुम्बा, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी 2 लेयर जांच का इंतज़ाम है। तो 2 लेयर सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि 3 लेयर और 4th लेयर सिक्योरिटी चेकअप के बाद चीफ जस्टिस तक लोग पहुंच पाते होंगे। तमाम तरह की वो सिक्योरिटी की मशीनें लगी हुई हैं, जिससे ये तो और दूसरी चीज़ें तो ले जाना संभव नहीं था, लेकिन जूता तो किसी का उतरवाया नहीं जाता, जूता तो वो अपने पाँव में पहन कर ही जाता। और फिर वो स्वयं एक प्रैक्टिशनर है, वकील है, उसके द्वारा ये हरकत की जाती है। मुझे अफसोस इस बात पर तो है ही कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदनीय है और चिंता का विषय है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस ये है कि जिस व्यक्ति ने इस क्रूरतापूर्वक
घृणित कार्य को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति का ANI पे एक इंटरव्यू आया, मैं उसको सुन रहा था। उस व्यक्ति ने 3-4 विषय उठाए, गंभीरता से इसको व्यूअर्स समझेंगे। जब पत्रकार ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने केवल एक विषय नहीं उठाया, उसने 3-4 विषयों को उठाया, और वो चारों विषयों विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं। पहला विषय तो जो अभी कंट्रोवर्सी, जिस पर आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, जो बयान उनके आए थे भगवान को लेकर, कथित तौर पर जो उन्होंने बात कही थी भगवान विष्णु के संबंध में, वो आपत्ति थी ही। दूसरी आपत्ति जो उन्होंने जताई, वो जताई कि मॉरिशस में मुख्य न्यायाधीश ने एक बयान दिया है, और वो उस बयान में कहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो सही नहीं है, और बुलडोज़र और संविधान और इस तरह की बातें, लोकतंत्र, ये सब एक साथ नहीं रह सकती। उसने आपत्ति जताई, और उसने सफाई ये दी कि बुलडोज़र की कार्रवाई जितनी भी हुई है वो वैध है और होनी चाहिए लगातार। तो ये निहायत ही आश्चर्यजनक है, चिंता का विषय है कि पूरी दुनिया में जो मानवता प्रेमी लोग हैं, अमानवीय प्रवृत्ति के तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग ही अनेकों हैं जो दिन में लोगों को लूट लेते हैं, जो गन पॉइंट पर घर लूट लेते हैं, चोरी डकैती कर लेते हैं, छिनौती कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो देश की दौलत लेकर विदेश भाग जाते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं। ये तो वर्ग है ही, लेकिन जो मानवता प्रेमी है वो कभी भी किसी कीमत पर कदापि इस कृत्य का, जिसमें गरीबों का आशियाना उजड़ जाए, जिसमें लोग बेघर हो जाएं, जिसमें लोग खुले आसमानों के नीचे रहने को विवश और मजबूर और लाचार हो जाएं, इसका समर्थन कतई नहीं कर सकता कोई भी। जो भी ह्यूमैनिटेरियन होगा, जो भी मानव प्रेमी होगा, जो इंसानियत पर बिलीव करने वाला होगा, वो इसका समर्थन नहीं कर सकता। वैध और अवैध की बातें भी बार बार आती हैं, और उस व्यक्ति ने भी इंटरव्यू में इस बात को रखा। मेरा दावा है आपके चैनल के जरिए, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, देश का कोई भी शहर जहां कई निकाय होते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, DDA है, MCD है, PWD है, इसके अतिरिक्त कई NDMC है, ये चारों निकायों के बीच में बनी आबादियों का सर्वे करा लिया जाए। मेरा दावा है कि MCD के 50% निर्माण कार्य अनाधिकृत हैं, अवैध हैं, अनाधिकृत हैं और अवैध हैं। क्यों बन रहे हैं, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? एक एक साल तक निर्माण कार्य चलता है, दसियों साल की कमाई को लोग उसमें लगाते हैं, खून पसीने से मेहनत करके जमा किए हुए पैसे से घर खरीदते हैं, और जब वो घर में प्रवेश कर जाते हैं, रहने लगते हैं, तब आप अवैध बना देंगे। यहां बिजली सप्लाई हो रही है, पानी का कनेक्शन है, हाउस टैक्स लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है अवैध और वैध की वकालत कर दी जा रही। अवैध कैसे हो गया? किसी घर के एक व्यक्ति ने, शर्त यह है कि वो मुस्लिम हो या दलित, ये भी बता दूं, ये भी आपको बता दूं कि ये शर्त है कि वो मुस्लिम हो या दलित हो। अगर ब्राह्मण है तो उसका 7 खून माफ है। यहां फायर ब्रिगेड में हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि दमकल के गाड़ी से अगर चपेटे में कोई आ गया तो उसका 7 खून ड्राइवर का माफ है। अब पता चला कि ब्राह्मण का भी 7 खून माफ है। एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए ये चक्कर बता रहा हूं, बाकी बातें मैं कंप्लीट करूंगा, शायद तस्वीर आपको दिख जाए। ये तस्वीर गोरखपुर की है। मुसलमानों के घर पर जो झंडे लगे हैं हरे रंग के, जिसको इस्लामी झंडा कहा जाता है, उस झंडे को नोच कर फेंकने के लिए ये 4 गुंडे चढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तस्वीर है। चारों ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, भाजपा के हैं, RSS के हैं, बजरंग दल के, जिसके भी हैं। जो तस्वीरें बोल रही हैं कार्रवाई नहीं होगी। जहां तस्वीरें हैं ही नहीं बरेली में, वहां बुलडोजर चल गया, और उसी को वैध अवैध कह रहा ये व्यक्ति जिसने जूता चलाया। अब आप इसकी मानसिकता को समझें कि इसको देश में मुसलमान और दलित कतई बर्दाश्त नहीं।
बर्दाश्त ही नहीं है। मुसलमान चू भी करेगा तो ये बुलडोजर चलाना चाहते हैं, और दलित अगर चू भी करेगा। अभी आपको हैरानी होगी साहब, आप लोग को तो पूरे भारत की खबर रहती है, दुनिया की खबर रहती है। गवई साहब पे जूता चलने से पहले आपने रायबरेली की वो तस्वीर तो देखी होगी, हरिओम वाल्मीकि के साथ जो हुआ। चोर चोर कहकर गांव के दबंगों ने, सामंतवादियों ने हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या कर दी और उसे रेलवे पटरी के किनारे ले जाकर लाश को डाल दिया। चोर कहकर तबरेज अंसारी की भी लिंचिंग की गई थी। चोर कहकर अफराजुल को भी जिंदा जला दिया गया था। चोर कहकर जुनैद और नासिर को भी बेलोरो के अंदर जला दिया गया था, और चोर कहकर हरिओम वाल्मीकि को भी मारकर खत्म कर दिया गया। तो मानसिकता तो साफ है यहां तो मानसिकता साफ है। और यह पहली घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है जहां दलितों का उत्पीड़न हुआ हो या उनके साथ हत्या या मार और पीट की घटना घटी हो। अनेकों घटनाएं लगातार घट रही हैं, और केवल दलितों में किसी एक जाति के साथ नहीं है। यह भी सुन लीजिए कि अगर सिर्फ जाटव के साथ होता, चमार के साथ होता, तो यह कहा जाता कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। चूंकि जाटव चमार राजनीति में थोड़ा ज्यादा जागरूक है। यहां तो वाल्मीकियों के साथ भी है, हाथरस में तो वाल्मीकि बहन थी, यहां तो धीमर के साथ भी है, यहां तो वर्मा के साथ भी है, यहां तो रायगढ़ के साथ भी है, यहां तो पासी के साथ भी है। प्रतापगढ़ में 3 घटनाएं पासी के साथ हो चुकी। तो यहां तो राजभर के साथ भी है, जो सत्ता में है मौजूद, उनको भी ठोका जा रहा, कहां छोड़ा जा रहा, जबकि वो मंत्री बेचारे बन गए, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये मानसिकता। अभी बिहार में चुनाव चल रहा, चुनाव में मैंने 4 मीटिंगें की। पसमानदा मुस्लिम संगठनों के कई संगठनों ने मिलकर मुस्लिम पिछड़ा अधिकार मंच या इस टाइप का कोई मंच बनाया। 10वीं मीटिंग होली, संदेश दे दिया गया कि कोई पार्टी आपको कुछ नहीं देगी, आप प्लेटफॉर्म बनाइए, चुनाव में जाइए। आज भी उसकी मीटिंग है, वो हाथ जोड़ रहा है, गुहार कर रहा है कि हमें दलाली का मौका दे दो। जेडीयू वालों हमें दलाल बना लो, भाजपा वालों हमें दलाल बना लो, आरजेडी वालों हमें दलाल बना लो, कांग्रेस वालों हमें दलाल बना लो, मगर कोई पार्टी अब दलाल भी बनाने के लिए तैयार नहीं। आज भी मीटिंग है, अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन करके, नहीं मुस्लिम एकता या क्या है, अभी व्हाट्सएप पे देखूंगा, मैं बताता हूं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, ठीक है। ये संगठन जो बनाते हैं लोग, और संगठन बना के फिर सौदा करते हैं। दलितों का संगठन का वही हाल, मुस्लिम के संगठनों का वही हाल। तो भैया समाज पीटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा। ये है अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच। अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच के 4-5 मीटिंगों में मैं भी शामिल हुआ, और मैंने बारहा इशारे में कहा कि कंट्रोलिंग पावर तब आपको आएगा जब आप थ्रेट मौखिक न करोगे, बल्कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस तरह से करोगे। आपकी अपनी पार्टी है, उसके साथ नहीं आएंगे क्योंकि माल नहीं मिल रहा। इशारे में उनका कहना, पीस पार्टी माल नहीं दे रही है, पीस पार्टी के साथ नहीं आएंगे। तो फिर तुम कैसे पिछड़ों और दलितों और पसमानदा की बात कर रहे हो? पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा, तुम क्यों नहीं साथ में आते? पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा, तुम क्यों नहीं साथ में आते? पसमानदा के दलालों, तुम्हें जेडीयू और आरजेडी की दलाली चाहिए, तुम्हें कांग्रेस की दलाली चाहिए, फिर समाज को धोखे में क्यों डाल रहे हो? सीधा पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? और भी तो पसमानदा लीडर हैं, तुम्हें क्यों दलाली मिलेगी? जेडीयू में पहले बड़े से बड़े पसमानदा लीडरान बैठे हुए हैं, आरजेडी में पहले बड़े से बड़े पसमानदा लीडरान बैठे हुए हैं, कांग्रेस में पहले बड़े से बड़े पसमानदा लीडरान बैठे हुए हैं, भाजपा में पहले बड़े से बड़े पसमानदा लीडरान बैठे हुए हैं। तो अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इसलिए दलाली की उम्मीद लेकर वक्त को बर्बाद करना, कौम को गुमराह करना छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, इसमें हमारे समाज के लोग भी उतने ही मुजरिम हैं जितने स्वर्ण समाज के लोग हैं। उनकी मानसिकता को जानते हुए भी, उनकी मानसिकता को समझते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं, तो हम हैं दोषी की नहीं है।